की मासिक गोष्ठी में आज की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अग्रज वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी और संचालन कर रहे भाई अशोक कस्तूरी बनकर तथा सभी सम्माननीय हमारे कवि बंधुओं, मैं सर्वप्रथम संस्थान की ओर से आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ और जैसा आदेश माँ शारदे की वंदना के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत। वंदना की गीत से पहले एक दो मुक्तकों के माध्यम से और गीत छोटा सा गीत 31 सरस्वती वंदना प्रकाशित हैं और अलग अलग रागों में लिखी हुई है, तो उसमें से एक राग की मैं सरस्वती वंदना अभी आपसे ऐसा बैठ जाओ। राग अब राग आप बताना है संगीत का। देखिए पहले दो मुक्त माता बागेश्वरी बुद्धि वरदायिनी श्वेत कमला कंठ कल कामिनी मेरे भावों में भक्ति का संचार दे मन की वीणा पे छेड़ूं मधुर राग सत्य हो आचरण शुद्ध हो भावना सर्व कल्याण की नित करूं कामना देश फूले फले मिल के हम सब रहें देश फूले फले मिल के हम सब रहें ओ विराष्टाय अपनी सफल साधना। गीत से स्वागत झन झन झनकार सप्त स्वरों के तार झनन झनन झनकार झनन झनन झनकार सप्त स्वरों के तार झनन झनन झनकार जग में छाया घोर अंधेरा कैसे होगा मात मेरा जग में छाया घोर अंधेरा कैसे होगा मात मेरा देव भूमि पर ना जाने नर पिशाच ने किया बसेरा हिंसा द्वेष जलन की जग में अति की है हर मार जनन जनन झनकार झनन झनन झनकार शब्द स्वरों के तार झनन झनन झनकार चिंता का चित
बोझ उठाए, कैसे गीत खुशी की गाए, चिंता का चित बोझ उठाए, कैसे गीत खुशी के गाए, जब मन बंदा बन हो सुना, ऋतु वसंत कैसे मन आए, नंदन बन का बोलो कैसे, करे प्रकृति अभिसार, जनन जनन जनकार, जनन जनन जनकार, सब सुरों के साथ, जनन जनन जनकार, ज्ञान दायिनी शारदा मैया, करो दया की जग है छैया, ज्ञान दायिनी शारदा मैया, करो दया की जग पे छैया, हंसा हंसवाहिनी कमलासन, पार कर ओ हम सबकी नैया, सत्य चिरंतन ही हो अपने जीवन का आधार, जनन जनन जनकार, जनन जनन जनकार, सप्त स्वरों के तार, जनन जनन जनकार। और अंतिम आलोकित हो जगता आंगन, रहे सदा जीवन में सावन, आलोकित हो जगता आंगन, रहे सदा जीवन में सावन, दूर फेंक दें मोह चुनरिया, मन वृंदावन सा हो पावन, नव युग के इस प्रथम प्रहर में आवे नई बहार, जनन जनन। आपके राज बहादुर राज जी, तो मैं तो इनके लिए ये कह सकता हूँ, मिलते मिलकर आपसे सत्संगी संवाद, भाई साहब मिलते मिलकर आपसे सत्संगी संवाद, रामायण से ग्रंथ के आप स्वयं अनुवाद। ऐसे हमारे भाई साहब हैं, भाई साहब हैं कि जो हर एक को मतलब साथ में लेके चलते हैं, और जो कमियां होती हैं उनको निकालते हैं, मतलब बैठाते अकेले में निकालते हैं, सारे लोग उनको कुछ नहीं कहते। ये इनकी मतलब सब भावनाएं हैं जो कि हम देखते चले आ रहे हैं जब से हमने वो संभाला इस साहित्य में आकर। तो भाई साहब की उंगली पकड़ के चलते रहे हैं हम, तो ऐसे हमारे बीच में अब मैं अभी हमारे मुख्य अतिथि आ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी से निवेदन करूँगा कि वो यहाँ उपस्थित सभी का शब्द सुनने के माध्यम से स्वागत करें। डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी। आप सबको आज की उपस्थिति को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा कार्यक्रम विलंब से शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं थी जिनको हमने मुख्य अतिथि बनाया था, उनको बाहर जाना था, वे लौट आए हैं और यथाशीघ्र हमारे बीच में आ रहे हैं, उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसा है कि हम भाई अशोक जी ने कहा कि हम अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते, कार्यक्रम शुरू हो गया, आप सब लोगों को काफ़ी बात भी करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जो काव्य ऑनलाइन और उस पर जो अपने सेमिनार और सम्मेलन करते रहे हैं, उसमें पिछले इसमें आपके अशोक जी पिछले इतना हुआ है ना, पिछले माह में हुआ है, 1 तारीख को जो हुआ है, 1 जनवरी को जो हुआ 9 वर्ष पर, उस पर हमने गंभीरता से ये विचार किया कि जो हमारे पाठक हैं, जो हमारे मनीषी लेखक हैं,
उनको हम सम्मान दें अपनी गोष्ठियों में। और ये विचार बहुमत से पास हुआ और आज हम करीब 10 लोगों को यहाँ पर सम्मानित करेंगे। कुछ बाहर के लोग हैं, उनको हम हमने माध्यम ये सोचा है कि उनको हम डाक के द्वारा प्रशस्ति पत्र भेजेंगे और उसकी चर्चा हम मार्च के अंत में करेंगे, जो प्रकाशित होने जा रहा है, जिससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उनका सम्मान हमने अपनी गोष्ठी में किया। और मैं आपको क्या बताऊं कि 6 वर्ष इस संस्था को हो गए, विगत 6 वर्ष से भी और कुछ महीने जाके होने जा रहे हैं। ये संस्था आप लोगों के बल पर कायम हुई और सफलता से चल रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी साहित्यिक पत्रिका का संचालन करना और उसको सफलता के आयामों तक ले जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आप सभी जानते हैं कि भारतवर्ष की बड़ी से बड़ी पत्रिका जो पूंजीपतियों के हाथ में थी और उनका केवल एक ध्येय था, केवल ये ध्येय था कि अपने साहित्यिक पत्रिकाओं के माध्यम से हम कमाई करें। और इसमें वो, हालांकि मैं जानता हूँ कि हम लोगों को लेखकों का शोषण नहीं करती थी, बहुत अच्छे पारिश्रमिक हमें दिया करती थी, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल ध्येय उनका क्या था? ध्येय केवल ये था अपनी कमाई करना। और उसका परिणाम जानते हैं कि टाटा और बिरला जैसे ये लोग, जिनकी ये पत्रिका हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह थे, कातिम बिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, माधुरी और आपके ये क्या नाम है, दिनमान, तमाम पत्रिका हैं, वो पत्रिकाएं निकलती थी, हम लोग छपते थे, बड़ा उनका। आइए स्वागत करता हूँ आपका। एक कुर्सी ध्यान दिलवा आइए ऋषि के इधर इसको। लेकिन देखिए ऐसा होता है, इसमें उम्र का तकाजा नहीं होता है, इसमें हमारी मेहनत अपनी होती है, अपनी साधना होती है और हमारे नक्षत्र भी होते हैं। ये सब मिलाकर के ऋषि जी ने आज बहुत बड़ा भारतवर्ष में नाम कमाया है। यहाँ सबके लिए गर्व की बात है और हम तो ये चाहते हैं कि ये हमारे बीच में आती रहें और जैसे हमारे घर में पुत्री बहन और ये सब होते हैं, उसी तरह से हमारे बीच में आकर के हम लोगों को इस स्नेह देती रहें और इसी तरह से हमारा कार्यक्रम चलता है। हमारे बीच में आई और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप दिल्ली से आई हैं और दिल्ली से आकर बड़ी आपने कसम की है, हमारे परवान भाई तो लगे हुए लेके आना वो सक्सेस हुए जी को लेकर के आगे, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आपसे केवल ये कह सकता कि जो पूंजीपतियों की पत्रिकाएं थी वो आज बंद हो गई, क्योंकि उनका ध्येय जो था वो ध्येय केवल कमाई का था। या गेंद दे दो उनकी, ये बच्चे परेशान हो रहे हैं, या गेंद आ गई उनकी बहुत गेंद। तो हमारा ध्येय जब कमाई का था तो उनको भुगतना पड़ा। आज सारी पत्रिकाएं बंद हो गई, जो पूंजीपति जिनको निकालते थे और केवल उनका ध्येय था। मैं इस बीच में हिंदुस्तान के जो प्रधान संपादक हैं शशि शेखर, हालांकि हमारे बीच के हैं, हमारे भाई जगत प्रकाश चतुर्वेदी के साथ जाते हैं। सौभाग्य मेरा ये रहा है कि उनके पिताजी जब यहाँ पर जनसंपर्क अधिकारी थे तब मैं यहाँ नगर निगम की ओर से दिया था। तो हम दोनों अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी ये सभाएं हुआ करती थी, मीटिंग होती थी, उन दोनों को जाना पड़ता था। तो हमारा प्रेम हो गया। शशि शेखर जी से मैं मिला हिंदुस्तान के ऑफिस में जाकर के, कहीं जा रहे थे, उन्होंने मैं कभी मिलन की आए जरूर मिलूंगा। उन्होंने मुझे 10 मिनट दिए और वो ये मिलन की मैं निकलने वाला था, आप आगे तो मेरी बहुत सी बातें हुई। मैंने कहा आगरा के लोगों पर कृपा कीजिएगा कुछ, और बोले देखिए हालांकि मैं कोशिश करता हूँ और मैंने अपने आगरा के जो संपादक मंडल है उनसे कह भी रखा है कि देखो भाई आगरा का तो साहित्यकार दिल्ली चुनना उनका ख्याल रखा करेंगे। लेकिन आप जैसा जानते हैं पत्रकारिता में और साहित्य में क्या फर्क है, मैं आपको बताऊं। एक बात मैं बड़ी कड़वी लगेगी आपको कह रहा हूँ, ये वो पत्रकार लोग हैं जो साहित्य से अपना स्थान नहीं बना सके तो बहुत सेकंड कोटि में पत्रकारिता के रूप में चलेंगे। तो थोड़ा सा उनके मन में यही होता है, ये पत्रकार जो है, जो सीनियर साहित्यकार जो है, हमसे कुछ ऊंची श्रेणी में आगे, ऐसा उनका मन है। तो थोड़ी सी ईर्षा उनमें होती है। तो कभी कभी हमारी बहुत सी अच्छी खबरें जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं। कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की धूती हमारे फंक्शन पे आते हैं और हम उनका नाम लेते हैं और नाम गायब हो जाता है। तो खैर ये तो देखिए
बहुत सी बातें हैं इसमें, इस पर मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन बहरहाल ये मान के चलिए कि जो बड़े पद पर हैं वो हमारे विरुद्ध नहीं है, लेकिन जो नए खिलाड़ी आ गए हैं पत्रकारिता क्षेत्र में, वो अपने अहम की वजह से बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिससे हमें पीड़ा पहुंचती है। लेकिन हमारा ध्येय ये है कि हमें अपना काम करना है, सीधी बात है, तो हम अपने काम करेंगे। आज पत्रकारिता हमारी निकल रही है, बहुत दूर दूर तक जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसे ई मोबाइल की दृष्टि से भी जो आपके डिजिटल प्रणाली उससे भी निकालते हैं, और उसके बाद ये आपके हार्ड फॉर्म में भी आती है, छप करके भी आती है। ये बहुत बड़ा काम है, कोशिश की जाती है। हमें पोस्टल लाइसेंस भी मिला हुआ आपको भेजने के लिए। दुर्भाग्य ये है कि हमारी जो पत्रिका है आप तक नहीं पहुंच पाती। आप आश्चर्य करेंगे कि 7 तारीख को 20 तारीख को हम एक बंडल बांध करके आपके संजय प्रेस के उसमें ले जाते हैं, वहाँ उनको सौंप करके आते हैं। घरों पत्रिका हमारी जितने हमारे मेंबर हैं उनके लिए ले जाते हैं। बाहर के दुख होता है जब उनका फोन आता है हमारे बात है इस माह की पत्रिका नहीं, तो हम बड़ा थोड़ा सा अपने मन में सोचते हैं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे साथ पोस्ट ऑफिस की मेहरबानी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। खैर चलिए, ये हमारी जो थोड़े से दुर्गमता हमारे बीच में है, थोड़ी सी ये कठिनाइयाँ हैं, ईश्वर करेगा दूर होगी। आप हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आप इसी तरह हमारे बीच में आते रहें, हम पर कृपा करते रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे मन में कमाई का ध्येय बिल्कुल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी गांठ से जितना हम सक्षम हैं वो पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन ये साहित्य का वृक्ष हमारा फलता फूलता है। ये भावना और आप सबका स्नेह चाहता हूँ, आप सबकी कृपा इन सब के साथ अपनी वाणी को बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर ऋषि चतुर्वेदी जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं नीता दानी से निवेदन करूँगा कि वो उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत करें। गीता जी बहुत अच्छी उपन्यासकार हैं। तुलसी की हो तुम मानस, सूरदास की सुर सरता। तुलसी की हो तुम मानस, सूरदास की सुर सरता। नारी मन का यशस्वी चिंतन, नारी मन का यशस्वी चिंतन। पावन मन की हो कविता, पावन मन की हो कविता। तो ये आगे की बेटी, और मैं तो जब ये प्रारंभ हुई तभी से मैंने बेटी कहता चला आ रहा हूँ। तो डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी हमारे बीच में है। आज हमारी पत्रिका संस्थान संगम मासिक पत्रिका गदगद है आपकी यहाँ उपस्थिति पाकर। और ये संस्थान संगम मासिक पत्रिका हमारी आप सबकी पत्रिका है। 6 साल चली, कहाँ से चली, ये आधा आप ही लोग हैं इसका। आप लोग अगर इसके सदस्य नहीं होते, आप इसके मेंबर नहीं होते, आप इसके पाठक नहीं होते, आप इसके लिए अपनी सामग्री सृजन के लिए नहीं भेज रहे होते, तो ये पत्रिका आज इस जगह खड़ी नहीं होती। तो एक बार जोरदार तालियां उसी चतुर्वेदी के लिए। तो आज के कार्यक्रम के हमारे जो स्वागत अध्यक्ष थे वो परमानंद शर्मा जी थे। तो मैं परमानंद शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वो 2 शब्द आज के स्वागत में अतिथि आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, उनके परिचय के लिए तो कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनका परिचय बहुत सीमित नहीं है, असीमित है, बहुत व्यापक उनका परिचय है। तो ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिलता है, और हमारे इस पत्रिका के वो प्रधान संपादक भी हैं। आज हम उनको इस अध्यक्ष के रूप में हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय बहन डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि आपके सामने ही वो पल्लवित हुई। आज उनका नाम पूरे भारत में और भारत से बाहर, देश से बाहर भी इतना ही विख्यात है।
जैसे जहाँ तक मेरा तो बहुत कम कार्यकाल रहा आपके आगरा के साहित्यकारों के बीच में समय देने का, मैंने जितना समझा है आज भी मंच पर आगरा के जो दो बड़े गीतों का प्रवाह के प्रतिनिधि हैं आदरणीय सोमदास रामेंद्र मोहन त्रिपाठी जी, और उनके समानांतर उनकी विरासत को मंचों पर उसी ख्याति के साथ संवरण करने वाली हमारी बहन रुचि चतुर्वेदी है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और उनके सम्मान में 4 पंक्तियां मैं भी कहने की कोशिश करता हूँ। मधुर कंठ से यूं शब्दों में मिश्री घोल रही हो, मधुर कंठ से शब्दों में यूं मिश्री घोल रही हो, और कवि कर्मों में कवित मर्म के पन्ने खोल रही हो। अभी उड़ान बहुत है बाकी, यूं ही उड़ते रहना, और प्रतिभा के स्वर्णिम पंखों से दुनिया तोल रही हो। प्रतिभा के स्वर्णिम पंखों से दुनिया तोल रही हो। और इसी क्रम में हमारे मध्य आदरणीय राज बहादुर राज जी, वरिष्ठ साहित्यकार आगरा के उपस्थित हैं, डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी, हमारे भाई मित्र संजय गुप्त जी, विद्या तिवारी जी, आदरणीय नीता दानी जी, और आदरणीय हमारे वरिष्ठतम साहित्यकार हरिमोहन कोटिया जी, भाई विनय बंसल जी और प्रकाश गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर शेषपाल शेर जी, डॉक्टर असीम नहीं है रमेश आनंद जी, प्रेम राजावत जी, और आप सभी बहन हमारी सुषमा वंदना चौहान जी, डॉक्टर भारती और माया अशोक जी, और अन्य सभी हमारे शरद जी भाई शरद जी, सभी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं हृदय से आप सभी का सम्मान करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अधिक कहने के लिए हमारा समय वैसे ही विलंब हो गया है। धन्यवाद। अभी आपके सामने परमानंद समाज जी स्वागत के रूप में अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के कार्यक्रम में जो 23 जनवरी 2022 हमारी पत्रिका की ऑनलाइन गोष्ठी हुई थी, उसमें जिन मनीषियों को सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिले थे तो उनको सम्मानित किया गया तो उसमें हरिमोहन कोटिया जी हमारे बीच में, राज बहादुर राज जी हमारे बीच में, डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी हमारे बीच में, और नीता दानी जी हमारे बीच में। तो आप सभी का गणतंत्र कौस्तुभ 2022 से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम इसी कार्रवाई को संपादन करने के लिए निवेदन करता हूँ आज की मुख्य अतिथि रुचि चतुर्वेदी जी से। मैं गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ, कहना दीजिए पहले आप। राज बहादुर राज जी से, तो मैं प्रकाश जी से निवेदन करता हूँ जोरदार तालियां एक बार हो जाए। अब मैं नीता दानी जी से निवेदन करूँगा, नीता दानी जी आए। ये तो बड़े धन्य भाग हैं, समझे। डॉक्टर रेखा कक्कड़ जो गीतकार तो है ही,
चित्रकार भी हैं और इनके चित्रकारों की प्रदर्शनी लगती रहती है आपकी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आपके लिए। उनका सम्मान पत्र उनके घर पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार डॉक्टर अरुणा गुप्ता, उनके पैर में तकलीफ है, वो चलने फिरने में अपने को असमर्थ समझ रही है, इसलिए वो भी नहीं आ सकती है। उनका सम्मान भी उनके निवास तक पहुंचाया जाएगा। और उसके अलावा आगरे से बाहर के कुछ मनीषी हैं, उनके सम्मान पत्र हम डाक के द्वारा उन्हें प्रेषित करेंगे। तो दोस्तों, ये भी सम्मान की श्रृंखला थी। अब हम चलते हैं कर्ता की श्रृंखला की तरफ। कर्ता की जब बात आती है तो कर्ता के लिए मैं कहता हूँ, फूल की चुअन तो कभी आंख का अश्रु है करता, फूलों की चुअन तो कभी आंख का अश्रु है करता, दर्द की सौगात तो तड़प की तासीर है करता। आदिकाल से आज तक समझा है तो बस यही समझा, आदिकाल से आज तक समझा है तो बस यही समझा, मीर की रोवाई तो मीरा का भजन है करता, मीर की रोवाई। तो दोस्तों, अब कर्ता की जब बात चल रही है तो कर्ता आ रही है, चल के आ रही है, दौड़ कर आ रही है, इन मनीषियों के बीच में आ रही है। तो मैं बस इतना कहता हूँ, वाणी बोलो प्रेम की, करो राम से काम, वाणी बोलो प्रेम की, करो राम से काम, ये जीवन है राम का, करो राम के नाम। तो राम के नाम क्या, कविता के नाम कर दो। आज की ये शाम कविता के नाम हमारी होगी। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ सर्वप्रथम, इसमें मैं किरण किसी का अलग से नहीं, जो इस रजिस्टर में सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है, उन्हीं के हिसाब से मैं बुला रहा हूँ। कोई कनिष्ठ कोई वरिष्ठ नहीं है इस गोष्ठी के अंदर। सर्वप्रथम इसमें नाम है विजय बंसल जी का। तो मैं निवेदन करता हूँ विजय बंसल जी से आए अपनी रचना का पाठ करें। सभी उपस्थित लोगों को यथायोग प्रणाम और प्यार। होली की फुहारा पड़ना शुरू हो गया है, तो मेरी रचना होली पे है। राधा और श्याम की होली आपने बहुत पढ़ी और सुनी होगी। ये अलग तरह की होली है और इसका शीर्षक है शर्त लगाकर खेलें होली। कान्हा से राधा ये बोली, कान्हा से राधा ये बोली, आजा ओ मेरे हमजोली, और अखियों से मारेंगे गोली और शर्त लगाकर खेले होली। और पहले खेल में शर्त ये होगी, शर्त क्या क्या है सुनिए आप। पहले खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर तो कान्हा आजा, और तू हारे तो मैं रो जाऊं, और मैं हारूं तो तू रो जा। और दूसरे खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर तो मोहन आजा, और मैं हारी जाऊं तेरे ढींग, और तू हारे मेरे ढींग आजा। और तीसरे खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर मुरारी आजा, मैं हारी तेरी बाह में खोऊं, और तू हारे तो मेरी बाह में खो जा। और चौथे खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर बनवारी आजा, तू हारे तेरे अंग भिगो दूं, और मैं हारूं मेरे अंग भिगो जा। और पांचवें खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर तो नटवर आजा, मैं हारूं अपने रंग रंग ले, और तू हारे तो मेरे रंग रंग जा। और छठवें खेल में शर्त ये होगी, हो मंजूर तो प्रीतम आजा, मैं हारूं तेरी हो जाऊं, और तू हारे तो मेरा हो जा। धन्यवाद। रंग में रंग राधा हुई एक रंग बस श्याम, रंग में रंग राधा हुई एक रंग बस श्याम, पूरा ब्रज बुझत फिरे ये राधा या श्याम, ये राधा। तो प्रेम का रंग तो ऐसा है कि जो होली के रंग में मिलते हैं और राधा श्याम वृंदावन में ले जाता है उनको। तो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बात देता हूँ विजय बंसल जी को, विजय गुप्ता जी को, संजय गुप्ता जी को। संजय गुप्ता जी आप तो अपनी रचना का पाठ करें। संजय गुप्ता। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ साहित्य मनीषी, हम सबके पूज्य, और हम तो सृजन करते हैं रचनाओं का,
आप रचनाकारों का सृजन करने वाले डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी, मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि हमारी बहन डॉक्टर रुचि जी, मैं उनको बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूँ। उनका तो देश भर में जो नाम हो रहा है वो सब आप लोग सब परिचित हैं ही उनसे। आपके कोमल कंठ से जो हम रोज़ सुनते हैं फेसबुक पर और देखते हैं, उससे हम सभी लोग अभिभूत हो ही जाते हैं। कार्यक्रम के संचालक आदरणीय अशोक अश्रू जी, जो हमारी पत्रिका के प्रधान संपादक जी हैं, प्रधान संपादक जो डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी हैं, स्वागताध्यक्ष डॉक्टर परमानंद शर्मा जी, और उपस्थित सभी साहित्य मनीषियों को, रचनाकारों को मैं नमन करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से अभी मुझे श्रीनाथ द्वारा जी में साहित्य मंडल की ओर से हिंदी साहित्य मनीषी का जो सम्मान मिला है, मैं उसके प्रति आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से ही मिला है और कल मैं वहाँ से लौट कर आया हूँ, तो आज की इस काव्य गोष्ठी में उपस्थिति मेरी अवश्य होनी चाहिए थी। तो मैं प्रभु श्रीनाथ जी के चरणों पर जो मैंने इनकी अपनी रचना लिखी थी, वह मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। अमृत महोत्सव चल रहा है हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो मेरी रचना का शीर्षक भी है श्रीनाथ जी की अमृतवाणी। नंद नंदन श्रीनाथ जी की, नंद नंदन श्रीनाथ जी की अमृतवाणी में है कृपा अनंत। नंद नंदन श्रीनाथ जी की अमृतवाणी में है कृपा अनंत। अमृत महोत्सव की बेला में, अमृत महोत्सव की बेला में नाथ द्वारा में छा रहा बसंत। बसंत चल रहा है तो नाथ द्वारा में छा रहा बसंत। गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण, गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण बाल रूप में देते सुंदर दर्शन। गोवर्धन धारी भगवान कृष्ण बाल रूप में देते सुंदर दर्शन। नैनाभिराम कान्हा के पूजन से, नैनाभिराम कान्हा के पूजन से मन वांछित फल पाते हैं जन। भक्ति योग और वैष्णव जन के, भक्ति योग और वैष्णव जन के देव को वल्लभाचार्य जी पूजते। कोटि कोटि भक्तों के आराध्य, कोटि कोटि भक्तों के आराध्य कृष्ण श्याम वर्ण में हैं विराजते। माखन मिश्री का भोग लगे नित, माखन मिश्री का भोग लगे नित। माखन चोर गिरधारी का, माखन मिश्री का भोग लगे नित। माखन चोर गिरधारी का मुरलीधर की मुरली धुन पर। हालांकि वहाँ के जो श्रीनाथ जी हैं उनके पास मुरली नहीं है, वो बिना मुरली वाले हैं, गोवर्धन धारी हैं, लेकिन मेरी कल्पना में है मुरलीधर की मुरली धुन पर भटके मन वृषभान दुलारी का। और अंतिम पंक्तियाँ हैं। मुख पर हीरा दमके, उनकी ठोड़ी पर हीरा लगा हुआ है श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर। मुख पर हीरा दमके कृष्ण कन्हैया की मूरत लगती है सबको प्यारी। मुख पर हीरा दमके कृष्ण कन्हैया की मूरत लगती है सबको प्यारी। और अंत में मेरी कामना है, भारत में सुख शांति समृद्धि की बहे गंगा, ऐसी विनती है हमारी। भारत में सुख शांति समृद्धि की बहे गंगा, ऐसी विनती है हमारी। ये मैं विनती करके आया हूँ श्रीनाथ जी से कि वे हम सबको सुख समृद्धि दें। और वहाँ पर जो साहित्य मंडल है उसके माध्यम से जो साहित्य की बहार बह रही है, वो हमको आशीर्वाद दें कि हम यहाँ पर भी वैसी ही साहित्य सृजन करते रहें और साहित्यकारों का मान सम्मान बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत धन्यवाद। साल में आपकी 2 पुस्तकें आई थी, नाम क्या था आपको? ईश्वर करुणा सिंह की मुक्तावलियाँ। और इन दोनों किताबों का विमोचन मनका मिशन मंदिर के अंतर्गत हुआ। अरे वाह! मनका मिशन मंदिर के बाद सीधी का पहुंचे आप श्रीनाथ जी, वहाँ आपका सम्मान हुआ। तो एक बार जोरदार तालियां उनके विमोचन के लिए और सम्मान के लिए। अब मैं आवाज़ देता हूँ, अंतर रेखा
डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी आए और अपनी रचना का पाठ करें। माँ शारदे को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच आप सबका वंदन अभिनंदन करती हूँ। मुख्य अतिथि हमारी छोटी बहन रुचि जी का स्वागत है। सर्वप्रथम मैं 2 पंक्तियाँ अश्रु जी के लिए बोलती हूँ। क्या बात है। मुझे ना, जैसा अश्रु जी ने बताया, मैं वास्तव में तो चित्रकारी हूँ और 36-37 वर्ष मैंने डिग्री कॉलेज में चित्रकला विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर रही हूँ। लेकिन साहित्य से आप सबके साथ जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे इतनी, जैसे ना बिना देखे आप लोग बोलते हैं ना, तो मुझे लगता है कि मुझे क्यों नहीं आता कि बिना देखे बोल लूँ मैं। हालांकि मैं बहुत प्रयास नहीं करती हूँ, अगर प्रयास करूँ तो बोल सकती हूँ। तो आगे के जीवन में प्रयास करती रहूँगी। 2 लाइनें प्रस्तुत हैं आपके लिए कि इनका परिचय देने को शब्द कहाँ पूरे पड़ते हैं। इनका परिचय देने को शब्द कहाँ पूरे पड़ते हैं, ये तो भावों के संवाहक हैं, भाव कहाँ पूरे पड़ते हैं। और अब मैं अपनी होली पर 2 लाइनें, होली और बसंत सब साथ साथ चल रहा है, तो मैं होली पर 2 पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ कुछ पढ़ देती हूँ, जो कि हमारे इनके लिए, क्या नाम है, रुचि जी को मैं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि जब तक तुम न कहोगी रंग नहीं लगाऊंगा, जब तक तुम न कहोगी रंग नहीं लगाऊंगा, लाल है तेरे गाल गुलाल से रंग पे रंग क्या लगाना। लाल है तेरे गाल गुलाल से रंग पे रंग क्या लगाना। और आज मेरे गीतों में प्रेम का रंग भर गया, आज मेरे गीतों में प्रेम का रंग भर गया, छू लिया तुमने गाल गुलाल लग गया। क्योंकि तेरे मेरे विश्वास का रंग तो एक ही है, और लाल हूँ, लाल है तेरे गाल गुलाल क्या लगाना। अब मैं आपको बसंत पर वही बात मैं फिर से कहूँगी कि सब लोग इतना अच्छा गा कर बोलते हैं ना कि मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी गा कर बोलूँ। और मैं चूँकि मैं आपको बताऊँ कि मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे कोई ये बताने वाला नहीं है कि ठीक गा रहे हो कि नहीं गा रही हो, तो मैं आप ही लोगों के सामने करती हूँ। और आप ही लोग आपके भाव अच्छे हैं तो अपने आप ही आवाज़ दिए। शीर्षक दिया है झूम झूम गाएं, झूम झूम जाएं। बासंती हवाएं कुछ कुछ गाएं, बासंती हवाएं कुछ कुछ गाएं, फूल फूल मुस्काएं, बासंती हवाएं कुछ कुछ गाएं। दृष्टि जहाँ तक जाए बासंती उल्लास छाए, दृष्टि जहाँ तक जाए उल्लास बासंती उल्लास छाए, और वृक्ष झूम झूम हर्षाए, वृक्ष झूम झूम हर्षाए, नदियाँ कल कल बहती जाए, और कोयलिया कुहू कुहू गाए, पवन तन सहलाए, खुशबू मन बहलाए, फूल फूल मुस्काए। भावरे भावरे गुनगुन गुनगुनाए, भावरे गुनगुन गुनगुनाए, कलियाँ खिल खिल जाए, और झूम झूम जाए क्यारी क्यारी, झूम झूम जाए क्यारी क्यारी, पक्षी चहक चहक जाए, और छलक छलक उठे धरती का यौवन, छलक छलक उठे धरती का यौवन, और लिपट लिपट लतिकाएं इठलाएं,
बासंती उल्लास मन भाए, फूल फूल मुस्काए। और अंतिम देखिएगा कि सुगंधि बेला आकर, कि सुगंधि बेला आकर तन प्राण दहका दहका जाए, कि सुगंधि बेला आकर तन प्राण दहका दहका जाए, मन की फूलवारी महकाए, आंचल लहर लहर लहराए, आंचल लहर लहर लहराए, लट उलझी सुलझाए, नयन खुशी से भर भर जाए, तुम जो आज आए, नयन खुशी से भर भर जाए, तुम जो आज आए, फूल फूल मुस्काए, बासंती हवाएं कुछ कुछ गाएं, फूल फूल मुस्काए। थैंक यू। तो इन्होंने मेरे ऊपर कर्ज चढ़ा दिया। शब्द रोए प्यारे प्यारे, शब्द रोए प्यारे प्यारे, ज्योतिर जैसे लव के तारे, ज्योतिर जैसे लव के तारे, पंथ पंथ पावन कुछ ऐसे, पंथ पंथ पावन कुछ ऐसे, ज्यों हो गंगा जल के धारे, ज्यों हो गंगा जल के धारे। अब मैं आवाज दे रहा हूँ, जहर से गुलाबी हुआ है, जहर से गुलाबी हुआ है नीला नहीं, जहर से गुलाबी हुआ है नीला नहीं, जरूर किसी जुल्फ में रचा होगा नागिन। तो समझ लीजिए वो कौन हो सकता है, तो वे हुई है प्रकाश गुप्ता विवाह। आइए अपनी रचना पाठ करिए। मैं एक विनम्र आपके निवेदन का आपका आदेश माना जाएगा। नहीं मैं निवेदन कर रहा हूँ। लेकिन मेरे बीच में हमारी बहन रुचि चतुर्वेदी, जिनसे मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, सहयात्रा से मेरी सहयात्री रही हैं, लेकिन बीच में काफ़ी समय आप इधर उधर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कैप्टन साहब थे तो रोज अक्सर मुलाकात होती थी। बहरहाल एक निवेदन और करूँगा, छोटी सी कविता, समय ज़्यादा नहीं लूँगा। एक निवेदन ये करूँगा कि एक मेरी छोटी सी संस्था है उद्गार, वहाँ पर भी मैं कार्यक्रम करता रहता हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि जब भी मैं आपको पुकारूं तो आप अपना आशीर्वाद देने मुझे जरूर पधारें और मुझे अनुग्रहित करें। अब मैं अपनी कविता पे आता हूँ, काव्य पाठ पर आता हूँ। मुझसे सभी लोग वरिष्ठ हैं अधिकतर और अनुभवी भी हैं। मैं कोई नई बात नहीं कहने जा रहा हूँ। निवेदन ये कर रहा हूँ कि जीवन में कितना भी कठिन समय हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें मुश्किलों का सामना हंसते हंसते करना चाहिए। तो कुछ यही बात मैं अपने गीत में कहूँगा। अर्ज कुछ यूँ करता हूँ कि घुप अंधेरों में भी तुम शम्मा जलाना सीख लो, घुप अंधेरों में भी तुम शम्मा जलाना सीख लो, घुप अंधेरों में भी तुम शम्मा जलाना सीख लो, चीर कर हर गम का सीना मुस्कुराना सीख लो, चीर कर हर गम का सीना मुस्कुराना सीख लो। अब मैं अपना गीत प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। गीत भी इसी जमीन पर है कि छोटी सी जिंदगी है, हंस ले तू गा ले, काहे का गम है तुझको, अरे मुस्कुरा ले। छोटी सी जिंदगी है, हंस ले तू गा ले, काहे का गम है तुझको, अरे मुस्कुरा ले। बन देखिए, ये सुख दुख यहाँ यूं ही चलते रहेंगे, छाकर ये काले बादल ढलते रहेंगे। ये सुख दुख यहाँ यूं ही चलते रहेंगे,
छा कर ये काले बादल ढलते रहेंगे, हमेशा अंधेरे तो नहीं रहने वाले, काहे का गम है तुझको अरे मुस्कुरा ले। अगला बंद देखिए। मंजिल की चाह है तो चलना पड़ेगा, शोलों की याद में भी जलना पड़ेगा। मंजिल की चाह है तो चलना पड़ेगा, शोलों की याद में भी जलना पड़ेगा। सच को पहचान जरा ओ भोले भाले, काहे का गम है तुझको अरे मुस्कुरा ले। अंतिम बंद प्रस्तुत करके आपकी जहमत तमाम करता हूं कि भागे भरोसे जग में कुछ भी न पाएगा, हाथों पे हाथ धरे यूं ही चला जाएगा। भागे भरोसे जग में कुछ भी न पाएगा, हाथों पे हाथ धरे यूं ही चला जाएगा। निंदिया से जाग जरा ओ मत वाले, काहे का गम है तुझको अरे मुस्कुरा ले। छोटी सी जिंदगी है हंस ले तू गाले, काहे का गम है तुझको अरे मुस्कुरा ले, अरे मुस्कुरा ले, अरे मुस्कुरा ले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू। निशीजन मैं बिल्कुल नवोदित हूँ, बताया नया हूँ इसलिए कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। माँ सरस्वती जी को सादर नमन, सभी को सादर प्रणाम। मैं श्री करुणेश जी का छोटा पुत्र हूँ, आदर्श जी का छोटा भाई, संजय गुप्ता जी का छोटा भाई, आप सभी का छोटा, सभी छोटे यंग गेस्ट। अभी महाशिवरात्रि जी आने वाली हैं, शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा होने वाली सबको होती है, तो उसके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, सादर प्रस्तुत हैं, आशीर्वाद दीजिएगा। ओम शिव शंकराय शिवलिंगाय नमः, ओम त्रिनेत्र त्रिशूलधारी नमो नमः, ओम बलकेश्वराय वृषभाने नमः, ओम मनकामेश्वराय मृत्युंजय नमो नमः। 12 शिव ज्योतिर्लिंग पढ़कर नाम, होते पाप मुक्त मिलता वैकुंठ धाम। जय मल्लिकार्जुनम रामेश्वरम श्री वैद्यनाथ, जय भीमा शंकर ओंकारेश्वर श्री केदारनाथ, जय त्र्यंबकेश्वर गुणेश्वर श्री सोमनाथ, श्री महाकालेश्वर नागेश्वर श्री विश्वनाथ। महाशिवरात्रि का पवित्र पर्व अनुपम, माँ गौरी शिव जी की प्रलय उत्सव वेला, झूम झूम नाचते कूदते शिवगण हो मस्त, नदिया सवार भोला दूल्हा रूप अलबेला। बम 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 बाबा मम लहरी, डम डम डमरू डमाडम बाजे, ओम 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 ओमांकर शंख गूंजे, कल कल झरझर गंगा गंग धारा साजे। गलमुंड नर पिशाच सुर असुर, ले चले बारात गंगधारी सर्वधारी, त्रिपुंड जदाजूट महादेव कंठे भुजंगा, देख ब्रह्मा त्रिदेव विष्णुदेव हो रहे बलिहारी। शिव उपासना करें ज्योतिर्लिंग की, हाथ जोड़कर सब करें व्रत अर्चना, बेलपत्र दुग्ध श्वेत पुष्प धतूरा, अर्पण करें नथमथ सहृदय वंदना। माँ पार्वती जी का चरण बंदन, हो पूजित विघ्न विनाशक करेश, तन मन धन हम करें पूर्ण समर्पित, कृपा करें किरातेश्वर परिवार महेश। सार प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद शरद गुप्ता जी, करुणेश परिवार की एक और उभरती हुई प्रतिभा। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रणव कुमार जी को, जो आइए, जो टूंडला से हमारे बीच में है, प्रणव कुमार जी।
आप सभी के बीच मैं अपने को पाकर धन्य समझ रहा हूँ और बिना ज़्यादा कोई भूमिका बांधे हुए मैं अपनी कविता की ओर आता हूँ। अभी मैं सुबह थोड़ा कहीं बाहर से आया तो थोड़ा जल्दबाजी में कुछ काम नहीं कर पाया। मैं एक ऑनलाइन कवि गोष्ठी में 14 जनवरी को सम्मिलित हुआ था। मैं उसी कविता को आपके समक्ष पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ। संभवतः आपको पसंद आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व होता है और वो प्रकृति के माध्यम से हमसे जुड़ी हुई है और उसके रूप चाहे कैसे ही हों, कहीं जो है पतंगों का त्यौहार कह देते हैं, कहीं लोहड़ी कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, इस तरह से उसके भाव अलग हैं, लेकिन लगभग पूरे देश में मनाई जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य को लेते हुए मैंने वर्तमान थोड़ा सा राजनीतिक परिदृश्य को भी जो उस समय चल रहा था उसको भी इसमें पिरोने का प्रयास किया है। प्रस्तुत है कविता। शीर्षक दिया है बैठ गई खिचड़ी पंगत। शीर्षक दिया है बैठ गई खिचड़ी पंगत। खेतों में आ जाएगी रंगत, बैठ गई खिचड़ी पंगत। खेतों में आ जाएगी रंगत, बैठ गई खिचड़ी पंगत। गंगा यमुना दिल में लाएं, गंगा यमुना दिल में लाएं, डूब डूब कर खूब नहाएं, दान मान कर पुण्य कमाएं, काशी मथुरा घर ले आएं। गंगा यमुना दिल में लाएं, डूब डूब कर खूब नहाएं, दान मान कर पुण्य कमाएं, काशी मथुरा घर में लाएं। नहीं रहे पैसों की तंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। और फिर शीत युद्ध मचलेगा, फिर शीत युद्ध मचलेगा, बासंती यौवन उछलेगा। फिर शीत युद्ध मचलेगा, बासंती यौवन उछलेगा। तिलगुड़ से है बनी गजक, तिलगाल तो तनी कसक। शीत युद्ध फिर से मचलेगा, बासंती यौवन उछलेगा। तिलगुड़ से है बनी गजक, तिलगाल तो तनी कसक। बासंती आने को पारंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। न दीखता तिलवर खाली, न दीखता तिलवर खाली, पीत पुष्प का रक्षक माली। न दीखता तिलवर खाली, पीत पुष्प का रक्षक माली। कोलू नहीं दीखते अब तो, शुद्ध गुड़ संशय है तब तो। न दीखता तिलवर खाली, पीत पुष्प का रक्षक माली। कोलू नहीं दीखते अब तो, शुद्ध गुड़ संशय है तब तो। द्वारे बैठी लोहड़ी संगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। न दीखता तिलवर खाली, पीत पुष्प का रक्षक माली। कोलू नहीं दीखते अब तो, शुद्ध गुड़ संशय है तब तो। द्वारे बैठे लोहड़ी संगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। और जो उस समय चल रहा था, कभी कुछ कभी कुछ, हो कर छत चढ़ जाते। जब ये चुनावों की बंटवारा हो रहा था, हो कर छत चढ़ जाते, बच्चे जमकर शोर मचाते। हो कर छत चढ़ जाते, बच्चे जम के शोर मचाते। नेताजी भी शामिल हो जाते, बाबा जी भी पतंग उड़ाते। हो कर छत चढ़ जाते, बच्चे जम के शोर मचाते। नेताजी भी शामिल हो जाते, बाबा जी भी पतंग उड़ाते। न जाने हो किसकी कंटक, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। और अंत में प्रेम भाव बांटो आपस में, प्रेम भाव बांटो आपस में। धागा काटो जोड़ो वापस में। प्रेम भाव बांटो आपस में, धागे काटो जोड़ो आपस में। जातिवाद का रंग मिटा दो, आते ही संक्रमण पिटा दो। प्रेम भाव बांटो आपस में, धागे काटो जोड़ो वापस में। जातिवाद का रंग मिटा दो, आते ही संक्रमण पिटा दो। जनता की यो पूरी मंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत, बैठ गई है खिचड़ी पंगत। अब एक ये 4 लाइनें और हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक में सुनाएंगे। तो हमारे आज के अध्यक्ष को भी चिंता हो रही है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो वो बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि भाई जल्दी करो जल्दी करो।
जी जी जी। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ प्रेम सिंह राजावत जी को। प्रेम सिंह राजावत जी आए। हाँ हाँ, आप पत्रिका के समन्वयक हैं और आपका पत्रिका को पूरा पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन आज जो रजिस्टर में क्रम है उसी क्रम से मैं बुला रहा हूँ। एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें बहुत आवश्यक कार्य से जाना है, तो मुझे बीच में उन्हें बुलाना पड़ा। लेकिन फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, मुझसे आकर ये ना कहें कि हमें पहले पढ़ा दीजिए। जिन्हें पहले पढ़ना है वो स्वयं बिना पढ़े सुनाए चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीच में आके ये ना कहें कि पहले हमें पढ़ा दीजिए। जी, तो अपनी सुना देते हैं फिर चले जाते हैं, काहे की कभी उठती है। धन्यवाद सम्मानी मंच को। भूमिका में न जाते हुए एक तमाल छंद से 4 पंक्तियाँ होली के लिए, जब होली का विषय आया है तो। आओ खेलें वैदिक होली मीत, आओ खेलें वैदिक होली मीत, आओ खेलें वैदिक होली मीत, मिलकर गाएं फागुन वाले गीत, मिलकर गाएं फागुन वाले गीत। सबके भाल लगाएं चंदन आज, सबके भाल लगाएं चंदन आज, और वृद्ध यज्ञ पर होवे सबको नाच, वृद्ध यज्ञ पर होवे सबको नाच। करें नमस्ते सबको जोड़ें हाथ, करें नमस्ते सबको जोड़ें हाथ, प्रभु से मांगे भद्र जनों का साथ, प्रभु से मांगे भद्र जनों का साथ। बड़े जनों के छोटे छुएं पैर, नहीं रखें भैया आपस में बैर, नहीं रखें भैया आपस में बैर। ऊंच नीच का मित्र भुलाएं भेद, ऊंच नीच का मित्र भुलाएं भेद। प्रीत निभाएं गलती पर हो खेद, प्रीत निभाएं गलती पर हो खेद। फूवरता से सदा रहेंगे दूर, ये पढ़ लेते हैं। फूवरता से सदा रहेंगे दूर, नहीं रहेंगे भांग नशा में चूर, नहीं रहेंगे भांग नशा में चूर। नए अन्न के बनवाएंगे मिष्ट, नए अन्न के बनवाएंगे मिष्ट, रीत निभाएंगे सबसे हम शिष्ट। वेद मंत्र के घर में होंगे गान, और घर 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 बंटवाएंगे हम पकवान। भून भून कर होलक खाएं भ्रात, रासायनिक के रंग पूतें गात। गौघृत अगर तगर चंदन की आग, गौघृत अगर तगर चंदन की आग। टेसू के फूलों से खिलें फाग, टेसू के फूलों से खिलें फाग। होली का पावन है भैया पर्व, इस पर भारतवासी करते गर्व। मेवाओं की ठंडाई से प्यास, प्रेम रंग में डूबे सब ये आस, प्रेम रंग में डूबे सब ये आस। इजाज़त हो तो 4 लाइन और सुनाऊंगा बस। ये 4 लाइन इसलिए हैं कि हमारे इसी ग्रुप के भाई साहब, हमारे रामू भैया के पुत्र का, हाँ, तो बड़े हसमुख सबसे पहले उनका अपने पटल पर सबसे पहले प्रस्तुति आती थी, और मेरे पास भी प्रस्तुति आती थी। मैं उनका जवाब जरूर देता था। बहुत दुखी थे, 4 दिन 5 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं आया, तो डायरेक्ट सुना रहा हूँ। तो मैंने उन्हीं के लिए लिखा, उन्हीं को समर्पित है। मौत से अधिक कुछ नहीं सही है, मौत से अधिक कुछ सही नहीं है। सकल विश्व में प्यारे, बड़े बड़े ऋषि धन कुबेर भी यम के आगे हारे, बड़े बड़े ऋषि धन कुबेर भी यम के आगे हारे। जब भी प्राण निकलते कोई उसको रोक न पाए, जब भी प्राण निकलते प्यारे उसको रोक न पाए। वैद्य हकीम ज्योतिषी ज्ञानी काम न कोई आए, काम न कोई आए। दिल की धड़कन रुक जाती है, दिल की धड़कन रुक जाती है। शीतल अंग हो सारे, बड़े बड़े ऋषि धन कुबेर भी यम के आगे हारे। अपना सोचा कभी न होता, प्रभु करे सो होई। काल देश के आगे भाई, काल देव के आगे भैया, चले नहीं ला कोई, चले नहीं ला कोई। राजा रंक भिखारी उसके राम कृष्ण भी मारे, राजा रंक भिखारी उसने राम कृष्ण भी मारे। बड़े बड़े ऋषि धन कुबेर भी यम के आगे हारे। महल तिवारे काम न आते, काम न आए प्यारा। ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चले बंजारा, जब लाद चले बंजारा। रिश्ते नाते सब छूटेंगे, छूटे सभी सहारे, छूटे सभी सहारे। बड़े बड़े ऋषि धन कुबेर भी यम के आगे हारे। महंगे कपड़े महंगे जूते महंगी महंगी साड़ी, सभी धरा रह जाएगी क्या सोचा कभी अनाड़ी, क्या सोचा कभी अनाड़ी। दुनिया भर की साजो सज्जा आए, आए न काम हमारे।
बड़े बड़े धन कुबेर भी यम के आगे हारे। कितनी दौलत के मालिक हैं परम पिता के कब देखे। कर्म कहानी के लिखता है बिना घूस के लेखे, बिना रिश्वत के लेखे। चाहे कमल धार डुबा दे कब वह करे किनारे। बड़े बड़े धन कुबेर भी यम के आगे हारे। लास्ट बंद है। और जिसने काल पुरुष को समझा और सत्य को जाना, भव बंधन का सागर गहरा जिसने यह पहचाना। हंस हंस करके समय गुजारे बेजन हुए सुखारे। बड़े बड़े धन कुबेर भी यम के आगे हारे। चलिए, ईश्वर के हाथों में तो सब बंधे हैं, डोर तो उन्होंने अपने हाथ में पकड़ रखी है और वो ही नचाता है। हम तो सब कठपुतली की तरह हैं, कब किसकी डोर खींच ले। लेकिन हाँ, मृत्यु के लिए हर एक को तैयार रहना चाहिए कि मृत्यु ही ऐसा सत्संग है, जिसने मृत्यु को पहचान लिया तो उसके जीवन में सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। तो मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु से तो प्रेम करना है। तो अनहद के आनंद का अपना है सत्संग, अनहद के आनंद का अपना है सत्संग, अपना अपना प्रेम है, अपना अपना ढंग। तो दोस्तों, ये तो अपना संसार में चलने का मार्ग है। हम किस मार्ग पे चलें, लेकिन चलें तो प्रेम के साथ चलें, तो उसी में ईश्वर है, उसी में आनंद है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ सूर्यकांत जी, डॉक्टर सूर्यकांत जी को आएँ और हाँ सूर